रक्षाबंधन पर मायके से ये 3 चीज़ें भूल कर भी आप घर ना लाएं। शादीशुदा महिलाएं ज़रूर जानें कौन सी चीज़ें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ARP वॉइस पर हार्दिक स्वागत है। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के पवित्र प्रेम, विश्वास और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। यह केवल राखी बांधने का त्यौहार नहीं, बल्कि भाई बहन के उस अटूट रिश्ते को सम्मान देने की दिन है, जिसमें दोनों जीवन भर एक दूसरे के सुख दुख में साथ निभाने का संकल्प लेते हैं। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर प्रेम और स्नेह की राखी बांधती है और भाई जो है वो अपनी बहन की रक्षा, सम्मान और सुख समृद्धि का संकल्प लेता है। रक्षाबंधन के दिन मायके का भी विशेष महत्व माना जाता है। शादी के बाद जब बेटी रक्षाबंधन पर मायके आती है तो माता पिता और भाई अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसे कपड़े, मिठाई, फल, श्रृंगार की वस्तुएं और दूसरी उपयोगी चीज़ें प्रेम पूर्वक देते हैं। इन उपहारों में वस्तु से ज़्यादा मायके का प्यार और अपनापन छिपा होता है। लेकिन अलग अलग परिवारों और क्षेत्रों में कुछ पारंपरिक मान्यताएं भी प्रचलित हैं। कुछ लोग मान्यताओं के अनुसार रक्षाबंधन जैसे शुभ अवसर पर मायके से ससुराल कुछ विशेष चीज़ें लाते समय सावधानी रखनी चाहिए। आज ARP वॉइस की इस वीडियो में हम ऐसी 3 चीज़ों के बारे में जानेंगे जिन्हें कुछ परिवारों में मायके से ससुराल लाने से बचने की परंपरा रही है। लेकिन उससे पहले माता लक्ष्मी से प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखे, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। तो चलिए जानते हैं वे 3 चीज़ें कौन सी हैं। पहली चीज़ है नमक। नमक हमारे भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बिना भोजन का स्वाद अधूरा माना जाता है। लेकिन कुछ पारंपरिक लोक मान्यताओं में नमक को मायके से ससुराल लाकर रखने का शुभ नहीं माना जाता। पुराने समय में कई परिवार नमक को घर की परिस्थितियों से और रिश्तों से जोड़कर देखते थे। इसी कारण कुछ परिवारों में यह मान्यता रही है कि बेटी को मायके से नमक लेकर ससुराल नहीं जाना चाहिए। विशेष रूप से किसी शुभ पर्व के दिन नमक को लेकर सावधानी बरतने की परंपरा रही है। कुछ लोगों का मानना है कि इससे घर की सुख शांति प्रभावित होती है, रिश्तों में खटास आती है। हालांकि यह बात ध्यान रखना ज़रूरी नहीं है कि नमक से जुड़ी ऐसी मान्यताएं मुख्य रूप से लोक विश्वास और पारंपरिक परंपराओं और आधारित है, पर यह कोई सार्वभौमिक धार्मिक नियम नहीं है। इसलिए अगर आपके परिवार में ऐसी परंपरा है तो आप श्रद्धा से इसका पालन कर सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का डर मन में रखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ काला कपड़ा या काली वस्तु। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की। काला रंग अपने आप में अशुभ नहीं है। अलग अलग धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में काले रंग के अलग अलग अर्थ और महत्व रहे हैं। फिर भी कुछ परिवारों में शुभ अवसरों, त्योहारों और धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान काले रंग के कपड़े या वस्तुओं को लेने देने से बचने की परंपरा रही है। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम और शुभकामनाओं का पर्व है। इसलिए कुछ परिवारों में इस दिन लाल, पीले, गुलाबी, हरे या अन्य शुभ रंगों के कपड़े और वस्तुएं देने की परंपरा होती है। इसी कारण कुछ लोक मान्यताओं में कहा जाता है कि रक्षाबंधन पर मायके से काले कपड़े या काली वस्तुएं लाने से बचना चाहिए। लेकिन याद रखिए, काला रंग स्वयं अशुभ नहीं है और इसे लेकर कोई सार्वभौमिक धार्मिक निषेध नहीं है। यदि माता पिता अपनी बेटी को प्रेम से काला कपड़ा या काली वस्तु देते हैं तो उसे लेकर भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। उपहार के रंग से ज़्यादा महत्वपूर्ण उसके पीछे छिपा माता पिता का प्रेम और आशीर्वाद है। तीसरी चीज़ टूटी फटी या खराब वस्तु। अब बात करते हैं तीसरी चीज़ की। शुभ अवसरों पर घर में साफ सुथरी, अच्छी और उपयोगी वस्तुएं लाने की परंपरा रही है। रक्षाबंधन भी ऐसा ही पवित्र अवसर है। इसलिए कुछ परिवारों में माना जाता है कि मायके से ऐसी कोई वस्तु नहीं लानी चाहिए जो टूटी हुई, फटी हुई या पूरी तरह खराब हो चुकी हो। मान लीजिए मायके से कोई बर्तन, सजावट की वस्तु, कपड़ा या घरेलू सामान दिया जा रहा है और वह पहले से टूटा या खराब है, तो उसे केवल परंपरा के कारण स्वीकार करना आवश्यक नहीं है। इसे धार्मिक भय के बजाय
स्वच्छता, व्यवस्था और शुभ भावना से जोड़कर देखना अधिक उचित है। एक ज़रूरी बात, ऐसी बातों को बिना प्रमाण के सच मानकर डरना उचित नहीं है। केवल किसी वस्तु के घर में आ जाने से किसी व्यक्ति का भाग्य निश्चित रूप से खराब हो जाए, ऐसा कोई सार्वभौमिक धार्मिक सिद्धांत नहीं है। रक्षाबंधन का वास्तविक संदेश भय नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और रिश्तों की मजबूती है। इस दिन बहन अपने भाई की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सफलता की कामना करती हैं। भाई भी अपनी बहन के सम्मान और खुशहाल जीवन की कामना करता है। इसलिए मायके से मिलने वाली वस्तु से ज़्यादा उसके पीछे छिपी भावना को महत्व देना चाहिए। यदि आपके परिवार में नमक, काले कपड़े, टूटी हुई वस्तुओं को लेकर कोई परंपरा है तो उसका सम्मानपूर्वक पालन करें, और यदि आपके परिवार में ऐसी कोई मान्यता नहीं है तो किसी वस्तु को लेकर भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। रक्षाबंधन पर मायके से मिलने वाली सबसे बड़ी चीज़ माता पिता का आशीर्वाद, भाई का प्रेम सबसे बड़ा उपहार है, बहन की शुभकामनाएं सबसे अनमोल धन है। जब बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो वह केवल एक धागा नहीं, बल्कि उसमें बचपन की यादें, प्रेम, विश्वास और जीवन भर साथ रहने की भावना जोड़ती है। इसलिए रक्षाबंधन के दिन घर में सकारात्मक वातावरण बनाएं, घर की साफ सफाई करें, भगवान की पूजा करें, माता पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद लें और बहन भाई की एक दूसरे की मंगल कामना करें। यदि संभव हो तो किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन या वस्त्र, अन्य सामर्थ्य के अनुसार कोई उपयोगी वस्तु दान करें, क्योंकि त्योहारों की सुंदरता तभी बढ़ती है जब हमारी खुशी में किसी दूसरे व्यक्ति की खुशी भी शामिल हो। और यदि आपके घर में रक्षाबंधन पर मायके से आने वाली वस्तुओं को लेकर कोई विशेष परंपरा है तो परिवार के बुजुर्गों से उसकी जानकारी ले लें। याद रखिए, नमक, काला कपड़ा, टूटी हुई वस्तुओं को लेकर बताई जाने वाली बातें मुख्य रूप से लोक मान्यताओं और पारिवारिक परंपराओं का हिस्सा है। इन्हें वैज्ञानिक तथ्य या निश्चित भविष्यवाणी नहीं समझना चाहिए। सबसे बड़ी शुभता हमारे कर्मों से आती है, इसलिए रक्षाबंधन के दिन किसी भी प्रकार का डर अपने मन में ना रखें। भगवान पर विश्वास रखें और अपने परिवार के साथ प्रेम पूर्वक इस पवित्र पर्व को मनाएं। अंत में माता लक्ष्मी और भगवान से यही प्रार्थना है कि हर भाई अपनी बहन का सम्मान करे, हर बहन अपने भाई की खुशहाली की कामना करे, हर माता पिता अपने बच्चों को सुखी देखे और हर परिवार में प्रेम, विश्वास और शांति बनी रहे। दोस्तों, अगर आपको ARP वॉइस की यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर और कमेंट में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।